तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मेरा नाम अंजलि पांडे। आज फिर हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो हमारे लिए हमारे थॉट्स को शिफ्ट करेगा और हम इस चीज़ के बारे में और जानेंगे। जैसे कि आज हमारे द आर्ट आर्टिस्ट वे की 5th डे पर आज हम आ चुके हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस चीज़ को पूरा समझिएगा। अगर आपको कहीं लगता है तो हमें कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या चीज़ इन चीज़ों से सीख रहे हैं। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज हमारा 5th डे है जिस जो टॉपिक लेकर आए, काफी पावरफुल टॉपिक है जिसका नाम है द आर्टिस्ट थॉट। आर्टिस्ट के थॉट्स को जानेंगे कि कौन कौन से आर्टिस्ट किस थॉट्स पर अपने काम करते थे या उनका किस प्रकार का थॉट्स रहता था। तो आपने देखा होगा हर प्रकार का जो आर्टिस्ट अलग थॉट्स रहते, कोई नेचर पर ज्यादा डेप्थ में अपने थॉट्स को शेयर करता है, कोई इंस्पिरेशन में, कोई आर्ट पर ही करता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी दो हमारे पाब्लो पिकासो जी ने एक लाइन कही है। वैसे तो बहुत सारी लाइन कही है, बट मुझे ये काफी इंस्ट्रक्ट करी। ये रियलिटी में मैंने खुद को इस चीज के ऊपर जाना। एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन हाउ टू रिमेन आर्टिस्ट वंस ही ग्रो अप्स। एवरी चाइल्ड एन आर्टिस्ट, हर बच्चा कलाकार होता है, बट समस्या ये आती है कि बड़े होने का क्या वो अपने आर्टिस्ट कलाकार तक रखता है? नहीं। आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें पेंसिल या कलर या कुछ भी पकड़ा दो, वो दीवारों पे ही चलाने लगेंगे। बट जैसे ही बड़े 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 होते जाते हैं तो हमें एक समझ आने लगती है, एक हमें समझ आने लगती है कि हम किसी चीज़ों में इंस्ट्रक्ट किसी फील्ड में चले जाते हैं। तो उनका यही कहना है कि हर बच्चा कलाकार होता है, पर समस्या ये होती है कि वो अपने कलाकारी अपने बड़े तक रखता है। पर नहीं, हमें अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप आर्टिस्ट फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में, तो अपनी फील्ड की क्रिएटिविटी बढ़ाएं। आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी, एक नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं किसी चीज में, अपनी कंपनी के कोई एमडी, कुछ भी बड़े लेवल पर हो, सीईओ हो सकते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी, इन लोगों की ऑलरेडी क्रिएटिविटी बड़ी होती है जो बड़े बड़े कंपनी, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि हमें अपनी नॉलेज अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्लोर करना है। तो यही इसलिए मैंने आपको ये थॉट शेयर किया है कि हम जब बच्चे थे हमें बहुत क्रिएटिविटी जैसे ही आते आते बहुत खत्म हो चुकी है। तो आप आर्ट के फील्ड में हैं तो इस चीज को अपनी रिमेन रखिएगा कि कैसे रखना है। जैसे कि कुछ यहाँ पर हमने बताया कि छोटे लेवल से हमें कैसे स्टार्ट करना है। सो जी एक दूसरा और एक कोट कहते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट टुक्स मी 4 years टू पेंट लाइक राफेल, वट लाइफ टाइम टू पेंट लाइक अ चाइल्ड। मतलब कि वो ये कहते हैं कि अगर मुझे राफेल की तरह मैं अगर पेंटिंग सीखने लग गया तो मुझे 4 साल लगेंगे, अगर राफेल की तरह मैंने पेंटिंग सीखी तो 4 साल मुझे लगेंगे, बट मैंने बच्चे की तरह पेंटिंग करना शुरू करी तो मुझे पूरी जिंदगी लग जाएगी। जैसे कि हमें शुरुआती, अगर आप आर्टिस्ट बनने की जर्नी में जा रहे हैं तो शुरुआती में आपको 4 साल बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिकली आपको देने पड़ेंगे। उसमें आपको एक राफेल जैसा प्रशिक्षण, एक अध्यापक चाहिए उस चीज को, ताकि वो हर चीज को एक एक चीज को बता सके, समझा सके। तो उसमें आपको 4 साल लगेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि 4 साल लगेंगे। और बच्चे की तरह, मतलब कि आपको बिल्कुल बच्चे की तरह जिद्दी बनना पड़ेगा। उससे 4 साल से ज्यादा पूरी जिंदगी आपको इस चीज में लगा रहे, जब भी आप एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट आप भी बन सकते हैं। जैसे कि पाब्लो पिकासो 14 साल की एज में बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग उन्होंने बनाई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपने देखी भी होगी। तो वो इस चीज को बारे में बताते हैं और हम इस चीज के बारे में समझे, जाने और कैसे कैसे काम कर सकते हैं, हम अपने नॉलेज को, थॉट्स को एक्सप्लोर। तो पेंटर हैज द यूनिवर्स इन हिज माइंड एंड हैंड्स। उनका कहने का मतलब ये है कि एक पेंटर जब स्टार्ट करता है पेंटिंग करना तो उसके माइंड में सारे आइडियाज, सारी टेक्निक, सारे फंडामेंटल फिट रहते हैं, उतना ही उनके हाथ में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब बहुत सारे आर्टिस्ट होते बहुत बड़ी पेंटिंग बना रहे, यहाँ से उन्होंने कलर फेंकना स्टार्ट कर दिया, हमको खुद नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये क्या बना रहा है, बट उन्हें पता रहता है कि वो क्या बना रहा है। उनके माइंड में वो चीज फिट है, उनके हैंड से ही वो चीज यहाँ पर करती है। तो ये कोट्स लियोनार्डो दा विंची, जो बहुत बड़े एक आर्टिस्ट है, उन्होंने ये दिया है, फॉर मैन इज बाय नेचर एन आर्टिस्ट।
ये हमारे इंडियन आर्टिस्ट है जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, जो भी अब बहुत एजेस के बाद उन्होंने अपनी आर्टिस्ट लेवल को स्टार्टअप किया था। तो वो भी यही एक कोट्स कहते हैं कि आदमी प्रकृति से एक कलाकार है। तो ये कोट्स है जो है एक आर्टिस्ट का एक बहुत अपनी जर्नी के शुरुआती आर्टिस्ट का मैं एक कोटम इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, ये मेरा ही कोट्स है। एक स्मॉल आर्टिस्ट का हम कहेंगे अंजलि पांडे का, लाइक अ स्मॉल लाइक सकते हैं जो समथिंग सिमिलरली देयर आर अ फंडामेंटल इन आर्ट ऑन विच वी वर्क। मतलब जैसे किसी काम को करने का तरीका और सिस्टम होता है, वैसे ही आर्ट में कुछ फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल होते हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो इसी के साथ हम समापन करेंगे। आई होप ये पूरे थॉट्स को आपने समझा होगा। आप नोट डाउन कीजिए और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे और आपका क्या थॉट है जो आप अपने आर्टिस्ट बनने की जर्नी में कर रहे हैं।